विचार सागर मंथन कर स्वयं को ज्ञान रत्नों से भरपूर करने की, ड्रामा के राज को अच्छी रीति समझकर दूसरों को समझाने की, किसी भी बात में अफसोस न करके सदा हर्षित रहने की, अपनी अवस्था को बहुत काल से एक रस बनाने की, एक बाप के सिवाय दूसरा कोई भी याद न आए ऐसा अभ्यास पक्का करने की, कल्याणकारी परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। सीमित समय में पूरे कल्प की तकदीर की तस्वीर बनानी है, इसलिए ज्ञान योग धारणा सेवा पर हमें पूरा ध्यान देना है। ज़रा सा भी गैर जिम्मेवार या अलबेला होने की गुंजाइश नहीं है। सेकंड सेकंड सफल करना है, अलर्ट रहना है, परंतु मायावी वायुमंडल रावण का राज्य है। अलबेलापन, सुस्ती, आलस्य का यहाँ पर प्रकोप है। इस समय थोड़ा सा भी ढीले हुए नहीं कि विकारों के बच्चे हावी हो जाते हैं। परमपिता परमात्मा सावधान करते रहते हैं, समझ देते हैं कि अलबेलेपन से सावधान रहना। जो अलबेलेपन की लहर को विदाई देते हैं वे ही फिर उमंग उत्साह में रहते हैं और समझदार आत्मा का टाइटल प्राप्त करते हैं। वैरायटी बच्चे हैं, अपनी अपनी विधि से ज्ञान समझते हैं, अपनी अपनी शक्ति के प्रमाण पुरुषार्थ करते हैं। इसलिए पहले ही परमात्मा समझ देते हैं कि हमें किसी को भी नहीं देखना है। सी नो ब्रदर सिस्टर, सी ओनली प्रजापिता ब्रह्मा। वे ही एक्यूरेसी से पुरुषार्थ करते हैं। समझ मिलने के बाद भी कई बच्चे दूसरों को देखकर खुद भी अलबेले हो जाते हैं, सोचते हैं सब चलता है, सब करते हैं। ऐसी आत्माओं से वरदाता परमात्मा पूछते हैं कि ठोकर खाने वालों को देखकर अलबेलेपन में आकर खुद भी ठोकर खाना समझदारी नहीं है। हम में से कोई भी जब दूसरों को देखकर अलबेले बनते हैं, पुरुषार्थ में ढीले हो जाते हैं, भूले करते हैं, तो बाप दादा को बहुत रहम आता है, क्योंकि वे जानते हैं कि जो ऐसे अलबेले होकर रहते हैं उनके लिए पश्चाताप की घड़ियाँ कितनी कठिन होंगी। समय तो तेज़ गति से बीतता चला जा रहा है। समय पर श्रीमत पर चलकर खुद को एवर रेडी नहीं किया तो फिर कड़ी सज़ाओं के पात्र बन जाएंगे। समझ देते हैं परमात्मा की पश्चाताप की सज़ा बहुत खतरनाक है, क्योंकि किसी भी तरह की सुनवाई 5000 वर्ष तक फिर नहीं होगी, और जब वो भी समय आएगा तब भी इसी तरह की हरकत करेंगे, क्योंकि कल्प कल्पांतर के लिए अभी की एक्ट फिक्स हो जाती है। समय पश्चाताप का काटे नहीं कटता। जिन्हें देखकर अलबेले होते हैं उनका साथ ऐसी सज़ाओं के समय में नहीं मिलता है, वे अपनी सज़ा खा रहे होते हैं। इसलिए कल्याणकारी परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को समझ देते हैं कि समझदार बनो, अलबेलेपन की लहर को, दूसरों को देखने की लहर को मन से विदाई दे दो। किसी को भी देखकर उनके संग में नहीं रंगना है, संग दोष में नहीं आना है, सिर्फ निराकार बाप को देखना है, निराकार स्थिति बनानी है, उनकी श्रीमत पर चलना है और कर्मा में परफेक्ट पुरुषार्थ कर अव्यक्त फरिश्ता बनने वाले प्रजापिता ब्रह्मा को देखना है। सतो प्रधान पुरुषार्थ करना है, समझदार आत्मा बनना है। सब कुछ जानते हुए भी सही कर्म नहीं करना, अर्थात अलबेला बनना। वारिस क्वालिटी सत्य परमपिता परमात्मा ऐसी आत्माएं तैयार करने की समझ देते हैं। वारिस बनने वाली आत्माएं फरिश्ता बनती हैं। दैहिक भान से ऊपर वे सदा परमात्मा के संग सर्व रिश्ते रखकर ईश्वरीय सेवा पर रहते हैं। परमात्मा से प्राप्त सभी को देते रहते हैं, बेहद की सेवा पर रहते हैं। उनके अलौकिकपन की स्थिति सभी का ध्यान परमात्मा की तरफ लेकर जाती हैं। ऐसी वारिस क्वालिटी वाली आत्माओं द्वारा ही सत्य परमात्मा प्रत्यक्ष होते हैं। वे ही बाप के वर्षे के पूरे हकदार बनते हैं। ऊंच मर्तबा अर्थात वैकुंठ में राजाई घराने में जाने का भाग्य प्राप्त करना है, ऐसा मर्तबा पाना है, तो मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि फिर जो पढ़ाया जा रहा है उसे एज इट इज़ एक्यूरेट धारण करो। बीच में कोई मनमत परमत मिक्स नहीं करनी है। सदा श्रीमत पर चलते रहेंगे तो श्रीमत फरिश्ता से देवता ज़रूर बना देगी। ड्रामा एक्यूरेट है, जैसे हम आत्माओं ने एक्ट कर बनाया है वो उसी तरह रिकॉर्ड हो गया है, और हर आत्मा इस समय अपने रिकॉर्डिंग के अनुसार ही पार्ट बजा रही है। आत्मा अनादि है, अविनाशी रिकॉर्ड प्लेयर है, इसलिए जो एक बार रिकॉर्ड हो जाता है वो मिटता नहीं है, घिसता नहीं है।
नित नया लगता है क्योंकि कोई भी सीन 5000 वर्ष के बाद रिपीट होती है। इसमें किसी भी तरह की एडिशन या संशोधन नहीं हो सकता है। इसलिए मीठे परमात्मा कहते हैं कि इस पर विचार सागर मंथन करो, इसकी गहराई में जाओ और चित्त पर इसके मंथन को बिठाओ। ड्रामा की शुरुआत को, मध्य को, अंत को रियलाइज़ करो तो ना अपना पार्ट देखकर न औरों का देखकर अफसोस होगा। समझ देते हैं कि ड्रामा को साक्षी होकर अर्थात देह के भान से डिटैच होकर देखो। इसमें रोने की या रूठने की तो कोई बात ही नहीं है, अपना ही किया हुआ सामने आ रहा है। सुप्रीम रूह हम रूहों से बात कर रहे हैं और स्मृति स्वरूप बना रहे हैं, तो रूह बन उनकी बातों को समझना है। समझ देते हैं कि शरीर का विस्तार जो दिखाई देता है वो परिवर्तनशील है, वो विनाशी है, लेकिन उसको चलाने वाली आत्मा अति सूक्ष्म है लेकिन कमाल की है। उसी के अंदर मन, बुद्धि, दिल, चित्त, संस्कार हैं। जितने भी जन्म लिए उन सभी जन्मों की रिकॉर्डिंग है। शरीर में आत्मा है तो शरीर चलता है, नहीं तो मुर्दा है। आत्मा को देखने, सुनने, बोलने के लिए, कर्म करने के लिए शरीर चाहिए। शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट के बिना वो कुछ कर नहीं सकती है, भले वो चैतन्य है, अविनाशी है। देह के भान में आकर खुद को भूल गए हैं, लेकिन अब समझ मिली है तो हमें आत्मा को रियलाइज़ कर इस रियलाइजेशन में रहते हुए पाठ बजाना है। समझ मिली है कि हमारा ओरिजिनल स्वधर्म सतोगुणी है। 63 जन्मों में देह के पराये उल्टे धर्म काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को यूज़ कर लिया तो अपने पवित्र सुख, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति, समझ को खो दिया। ओरिजिनल स्वरूप, स्वधर्म, स्वदेश से हम विस्मृत हो गए। प्योर से हम इम्प्योर बन गए। दिखाई देने वाला शरीर तो आत्मा अनुसार कर्म करता दिखाई देता है। आत्मा स्मृति और विस्मृति का पाठ अपने अपने समय पर बजाती है। समझ का पाठ हम सब प्रभु से अभी संगम युग में सीखते हैं। देह के धर्म को यूज़ कर हम आत्माओं पर दाग लग जाते हैं। अभी पुनः समझ से उन दागों को मिटाकर हमें बेदाग हीरा बनना है, प्योर बनना है। देह विनाशी है तो देह के संबंध भी विनाशी हैं, हर जन्म में बदलते रहते हैं। 63 जन्म देह भान के जीवन में 63 शरीर के माँ बाप और अन्य रोल मिलते हैं कर्मों के अनुसार। अभी समझ मिलती है कि हम बिंदी रूप आत्माओं के पिता, ज्योति बिंदु रूप परमपिता परमात्मा हैं, जो सदा ही जागती ज्योत हैं, सदा ही पवित्र हैं। हम आत्माओं की तरह पुनर्जन्म के चक्र में नहीं आते हैं। अभी सत्य को रियलाइज़ कर हम आत्माओं को, मीठे परमात्मा को सर्व संबंधी बनाकर सब तरह के दैहिक मोह बंधनों से मुक्त होना है। निर्बंधन परमात्मा का संग करके हम पुनः निर्बंधन बन सकते हैं। स्वतंत्र बन वापस घर जाना है। जो कर सकते हैं शरीर में रहते ही वो कर सकते हैं, इसलिए घर वापस चलने के लिए बेदाग भी यहाँ ही बनना है और नई दुनिया में आने के लिए सर्व गुणों से संपन्न, संपूर्ण, निर्विकारी, बेदाग हीरा, ईश्वरीय मर्यादाओं पर चलकर पुरुषोत्तम और संपूर्ण अहिंसक भी हमें यहाँ ही बनना है और परमात्मा की ड्रामा में मौजूदगी के दौरान ही बन सकते हैं। उनके जाने के बाद हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। रियलाइज़ करना है कि हम आत्माओं का परमात्मा के सिवाय कोई नहीं है। दैहिक भान के संबंध रोल हैं ड्रामा के, वो तो बदलते रहते हैं, ख़त्म होते रहते हैं। उनकी आश नहीं रखनी है। देहधारी रूह को देख नहीं सकते हैं, इसलिए उसे समझ नहीं सकते हैं। सुप्रीम रूह ही हम रूहों की गाथा को जानते हैं, समझते हैं, इसलिए वे ही हमें गाइड कर ठीक कर सकते हैं। अभी उनकी गाइडेंस मिल रही है तो उनकी ही श्रीमत पर चलकर हमें पूरा प्योर बनना है और उनसे ऊंच मर्तबा लेना है। हमें समझना है कि शरीर मरता है तो शरीर को चलाने वाली, रोल प्ले करने वाली आत्मा है, वो मरती नहीं है। दूसरा शरीर लेकर वो पाठ बजाती रहती है जब तक संगम युग में परमपिता परमात्मा सत्य बताकर, पवित्र बनाकर वापस घर नहीं ले जाते हैं। करोड़ों शरीर हैं इस दुनिया में, इस समय करोड़ों ही ख़त्म हो जाएंगे। घबराना नहीं है, डरना नहीं है, क्योंकि वो विनाशी तमोप्रधान शरीर मरने हैं। आत्मा तो उसमें प्योर होकर निकल कर वापस घर जाएगी और पुनः अपने समय में फिर से ड्रामा में आकर पाठ बजाएगी। समझना है कि देह के भान, अभिमान और पाप की मृत्यु होगी, जिसे देखकर आत्मा रियलाइज़ कर पावन बन वापस घर जाएगी।
भिन्न भिन्न शरीर नाम रूप लेकर आत्मा पाठ बजाती है। ये खेल है जो सृष्टि पर चलता है। खेल को बिगाड़ दिया। अभी सत्य परमात्मा ज्ञान रूपी संजीवनी बूटी से हम मूर्छित हो गई आत्माओं को होश में लाते हैं, फिर से पवित्रता के स्वतरम में लौटने को कहते हैं। समय आ गया है ड्रामा की समाप्ति का और फिर से शुरू होने का, इसलिए समय आ गया है सत्य को जानने का। तो आत्मा परमात्मा के सत्य से परिचित कराना है। ड्रामा के राज को स्पष्ट कर रहे हैं मीठे परमात्मा। शिव जयंती के राज को भी हीरे तुल्य क्यों कहते हैं, और अन्य त्यौहार जो परमात्मा के कर्तव्यों के यादगार हैं, जो हैं अति सूक्ष्म कर्तव्य, लेकिन उसे स्थूल रूप दे दिया है। कौड़ी तुल्य बन जाते हैं हम आत्माएं देह अभिमान में पुनर्जन्म में आकर। तो शिव पिता परमात्मा ड्रामा में प्रवेश कर हम आत्माओं को फिर से हीरे तुल्य बेदाग हीरा बनाते हैं। इसलिए शिव जयंती हीरे तुल्य है। विचार सागर मंथन करके सभी को सत्य समझाने की समझ दे रहे हैं, ताकि वे भी जान जाएं जो समय रहते प्रभु को पहचान नहीं पाते हैं। जैसी आत्मा वैसा शरीर, वैसी दुनिया, वैसा फर्नीचर मिलता है। सतो प्रधान है तो सब कुछ सतो प्रधान मिलता है, और जब हम तमो प्रधान बन जाते हैं तो सब कुछ तमो प्रधान मिलता है। एक्यूरेट नॉलेज ज्ञान के सागर परमपिता परमात्मा के पास है। अति वैल्यूबल पढ़ाई है, तो इसकी पूरी कदर करनी है और एक्यूरेसी से पढ़ना है। एक्यूरेसी से इसको अमल में भी लाना है। हमें सदा हर्षित रहना है और श्रीमद् प्रमाण सोचना बोलना कर्म करना है। पतित से पावन बनना है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, क्योंकि हम सतो प्रधान थे। जैसे हम ओरिजिनल में थे वैसा हमें बनना है। ये उत्तम सहयोग देना है, जिससे कि सृष्टि भी पुनः सतो प्रधान बन जाएगी। इस समय चाहे कोई वैश्या हो, गूंगा हो, लूला लंगड़ा बहरा हो, अंधा हो, हर किसी को हक है सत्य को जानकर सतो प्रधान बनकर बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने की। परमात्मा की नज़र में सभी आत्माएं हैं, परमधाम निवासी हैं, उनके बच्चे हैं। सभी सतोगुणी सतो प्रधान थे और अभी पुनः बनना है। श्रीमत पर चलकर बन जाते हैं तो फिर वैकुंठ का भाग्य है, और अगर नहीं बनते हैं तो फिर सजाओं द्वारा बनते हैं, क्योंकि वापस घर तो सतोगुणी बनकर ही जाना है। सभी को स्वधर्म में लौटना ही है। सभी का हक है सत्य जानने का, ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ने का, वर्षा लेने का। इसलिए प्रभु की श्रीमद् प्रमाण सभी को सत्य से परिचित ज़रूर कराना है। अच्छी रीति पहले खुद समझना है, धारण करना है, फिर औरों को समझाना है। परमात्म ज्ञान आत्मा के लिए ताकत की दवा है, जिसे रोज़ लेना है। इसी दवाई से जागृति आएगी। अन्य आत्माओं की बीमारी को भी इस दवा से ठीक करना है। आत्माएं हैं, भाई भाई हैं, तो भाईचारे का फ़र्ज़ ज़रूर निभाना है। पक्का निश्चय बुद्धि बनना है, फिर कोई हार नहीं खिला सकेगा। कच्चों को कोई भी गुमराह कर सकता है, परमात्मा से बेमुख कर सकता है। ज्ञान योग धारणा बड़ी अच्छी चाहिए, तभी हम सतो प्रधान बन सकते हैं। विनाशी धंधों में ही फंसे नहीं रहना है। अविनाशी कमाई जो संग जाएगी, उस कमाई का ध्यान रखना है। इसी के आधार से 2500 वर्ष का भाग्य बनना है। अशरीरी हम आए थे, अशरीरी होकर हमें जाना है। भाई भाई होकर रहना है, ये ज़रूरी है, ताकि किसी के साथ भी कोई उल्टा हिसाब किताब न बने। अगर हिसाब रह गया तो फिर अंत में परमात्मा की याद में नहीं रह सकेंगे, क्योंकि हिसाब फिर खींचेगा। इसलिए हमें ध्यान रखना है, हमारी वजह से कोई भारी न होए, नाराज़ न होए। हम अगर सभी को आत्मा रूप में देखेंगे, आत्मा भाई समझकर दुआएं देंगे, शुभ भावना शुभकामना देंगे, सभी को रूहानी स्वमान में देखेंगे, तो यकीनन कोई भी कार्मिक हिसाब किताब नहीं रहेगा और परमात्मा की याद में हम सहज रह सकेंगे। रूहानी पढ़ाई हमें अच्छी रीति पढ़कर ज्यों की त्यों धारण करनी है, तो फिर हमसे कोई भूल नहीं होगी, और फिर 2500 वर्ष नई राजधानी में भी कोई भूल नहीं होगी। सदा सुखी, सदा खुश, हेल्दी वेल्दी हैप्पी रहेंगे। अभी उस हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस की अनुभूति करते हैं। पूरा पढ़ेंगे, पूरा धारण करेंगे तो कर्मातीत अवस्था को पाएंगे। अगर नहीं पाएंगे तो फिर सजाएं सहन करनी पड़ेगी, मर्तबा भी कम हो जाएगा। प्रभु चिंतन, ज्ञान चिंतन चलता रहे, सेवा होती रहे, सच्ची आमदनी होती रहेगी, खुशी बढ़ती रहेगी। ज्ञान रत्नों को प्रयोग में लाकर जितना धनवान हम बनेंगे, उतनी खुशी में रहेंगे और उतना खुशियाँ बांटेंगे। प्रभु को राज़ी करेंगे और फिर हम खुद भी राज़ी ज़रूर रहेंगे। ओम शांति।